सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 18 को होने वाला है मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, जो कि अब हो चुका है। ये वीडियो बाद में आएगी मतलब, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ पे पढ़ना था। तो बाकी पेपर्स में मैंने फिर भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया रहा था कि अगले दिन से पढ़ लेंगे ऐसे वैसे, बट इसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा था क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर था और फिज़िक्स इज़ लाइक ओके। सो देयर आर सम थिंग्स जो कि मैंने सोच रखा था कि मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ फिज़िक्स के पेपर का, जो गैप वाला दिन आएगा, 2 दिन आएंगे उसमें। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था पढ़ना बाय वॉचिंग लेक्चर ऑफ मुनिल सर। तो मुनिल सर की एक सीरीज़ थी जो कि नहीं, तो फिज़िकल एजुकेशन के पेपर वाले दिन पर मैंने यहाँ पे 2 लेक्चर देखे थे, मोशन। सो यहाँ से स्टार्ट होती है क्लिप्स ऑफ नेक्स्ट डे, दैट इज़ 16th ऑफ फेब। तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर मतलब मुझे रिवाइज तो सभी करना था, तो मैंने सोचा मैं इस वाले से करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो डैट डजेंट मीन कि मैं पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रही हूँ कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे अच्छे से आता होगा। नहीं, मैंने कुछ मतलब पेपर से पहले भी मैंने जब स्टार्ट नहीं हुआ था, हमारी डेट शीट नहीं आई थी, उससे पहले मैंने कुछ अपने मतलब काफ़ी यूट्यूब चैनल से अपने जो टीचर्स हैं उनसे पूछ के जैसे भी मैंने। तो रोटेशनल मोशन का रिवीजन करने के बाद मैंने फिर से जो लेक्चर्स मैं बता रही थी कि मैं देखने वाली हूँ, और जो मैंने पिछले दिन 2 लेक्चर्स देखे भी थे, वही वाले आगे कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे मैं एक दूसरे चैप्टर की ले रही थी। अब मुझे याद नहीं मैं कौन सा चैप्टर का यहाँ पे लेक्चर देख रही हूँ, बट आई गेस दिस इज़ रोटेशनल मोशन। हाँ, ये रोटेशनल मोशन के ही हैं। तो ये चैप्टर मैंने रिवाइज़ करा, उसके बाद मैंने इसी के क्वेश्चन देखे। तो ये देन इवनिंग के टाइम पर मैं फिर से पढ़ने बैठी थी, और ऑफ कोर्स फिज़िक्स ही पढ़नी थी। तो ये है वो पेपर जो कि मैं बता रही थी कि मैंने काफ़ी टाइम से लिख रखा था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 3-4 पेपर थे फिज़िक्स के लिए। मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बना रखे हैं, और कुछ तो अभी और भी बना रहे हैं। तो इससे मुझे ये पेपर्स बनाने से लाइक पहले से लिखने से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सारे चैप्टर तो अभी करने बैठूंगी तो नहीं कर पाऊंगी। हमारी 14 चैप्टर्स आ रहे हैं फिज़िक्स में, और हमें बस गैप भी सिर्फ 2 ही दिन का मिला है। तो इसलिए मैंने ये पहले से लिख रखा था, क्योंकि डेट शीट तो आ ही चुकी थी। तो मैंने ये लिख रखा था कि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेपर हमारा हिंदी। सो यहाँ पर अगेन मैं देख रही थी लेक्चर, और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला ही लेक्चर था, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का। तो बार बार अभी आज की क्लिप में यही है कि मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे, क्योंकि मैंने अपना जो 17 वाला है डेट, वो 17 16 वाला वो डिसाइड करा था कि मैं वो वाला डे रखूँगी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो फिर इसलिए उस दिन मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं, तो बस जो जो करा वो मैं यहाँ पे दिखा रही थी। सो हेयर आई वाज अगेन वाचिंग लेक्चर्स, वही मुनिल सर वाले। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया था, पर अभी मेरा कुछ काम खत्म नहीं हुआ था ये, तो मैंने तो सोचा यही देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले देखा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वाले का, उसके बाद फिर थोड़ी देर रुक कर मैंने देखा थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर। तो इसमें से मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज़ वगैरह वाला, और कुछ शायद फ्लूइड्स वाला। हाँ, तो ये
बाकी मेनली जो आज का दिन था दैट इज़ 17 का, तो वो मैंने अपना डिसाइड करा था कि ये वाला दिन होगा डेरिवेशंस के लिए। तो मैंने बताया कि मैंने 16 का डिसाइड करा था लेक्चर्स के लिए और 17 का डिसाइड करा था डेरिवेशंस के लिए। तो यहाँ पर डेरिवेशंस में कैसे याद करी थी, समझ के कि क्या है, फिर उसको लिख के, अगर स्टेप गलत हो गया तो फिर से लिख के, ऐसे कर करके। और मैंने डेरिवेशन का भी ये पेज बना रखा था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। सो दिस इज़ द डेरिवेशंस वाला पेज, और जो जो हाईलाइटेड है मतलब वो मैं कर चुकी हूँ, डेरिवेशंस भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह भी। तो हेयर आई वाज शोइंग यू टाइम। तो करंटली 1 AM हो चुके थे, तो फिर मैं सो गई थी 1 बजे। तो मैंने लाइट्स ऑन करी और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई, और यहाँ पर मुझे करनी थी वही डेरिवेशंस वगैरह, क्योंकि बहुत सारी डेरिवेशंस थी। मुझे लगा था हो जाएगा एक दिन में, और एक दिन में मैंने मतलब खुद से भी थोड़ी ना सारा दिन थोड़ी ना पढ़ती रही मैं। तो मैंने ये सब सुबह भी करी थी डेरिवेशंस। उसके बाद ये आशु सर का यूट्यूब का लेक्चर था, जो कि उन्होंने कहा था कि ये ज़रूर देख के जाना, चाहे मतलब आपके पास टाइम ना हो तो इसकी PPT देख लेना। तो मैंने बस वो देखी थी, और ये क्लिप्स है उसके। और भी बात की तो यहाँ पे हम लोग छत पर आ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि पेपर 2 बजे था, तो उससे पहले भी काफ़ी टाइम होता था। हम लोग छत पर आकर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वही मैंने डेरिवेशंस ही करी, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा था, तो हम लोग ऊपर आ गए थे, और फिर इसके बाद मैं नीचे आई। और नीचे आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इतना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था। एक तो एग्ज़ाम वाला दिन, तो कि मैंने सोचा था सुबह कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। और ये जो मैं यहाँ पे देखूँगी अभी, ये मैं फिर यहाँ पे मैं देख रही थी अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर। तो ये मैं देख रही थी, तो ये लिटरली मैं तब देख रही हूँ जब मैं अपनी कंघी करवा रही थी और मतलब तैयार हो रही थी, तब मैं जल्दी जल्दी देख रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। मतलब ये सब मैं 1 बजे के बाद देख रही थी, क्योंकि टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और फिर ये सब करके मतलब ये सब देखा मैंने, क्वेश्चंस भी मतलब मैंने को अगर लगा